हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर में गिरावट है और वहां पर दीपावली सेल भी लगी हुई है। और सबसे मजे की चीज क्या है, अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो अभी लगातार मैंने सीरीज कंटिन्यू किया हुआ है। पहला अंडर वैल्यू स्टॉक यहाँ पर, दूसरा इन्वेस्टमेंट का सही मौका मल्टी बैगर स्टॉक का, और तीसरा जीएआरपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, राइट। और अब आज चौथी लेकर आए हैं जहां पर तीन स्टॉक ऐसे हैं जिनका ऑर्डर बुक उनके रेवेन्यू का 3x है। अब अगर रेवेन्यू का 3x हो और अगर ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो जाए तो कितना धमाल होगा। तो यानी अगेन एक नया तरीका स्टॉक को सेलेक्ट करने, क्योंकि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी से टिप्स लेकर नहीं करनी है। तो वो तीन स्टॉक के नाम बताऊंगा, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जिससे कि आप अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ले पाओगे। जैसे इसी में कुछ आया, इसमें कुछ आया, इसमें कुछ आया, तो अब ये क्या फिल्टर है। तो अब आपका एक पोर्टफोलियो क्या होगा, डाइवर्सिफाइड भी बन पाएगा और आप उसका बेहतर मजा ले पाओगे। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन लर्निंग के लिए। और आप चाहते हैं दूसरे ट्रेडर से आगे रहना, क्योंकि हर वीक मार्केट कुछ अलग रहता है, उस हर वीक के मार्केट को समझना, तो यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का प्लान है, हर वीक की एक वीडियो, जैसे कल संडे को वीडियो आ गई, और लाइव मार्केट अपडेट्स जो आपको रखते हैं बेहतर ट्रेडर की तरफ एक कदम। तो ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम से इस तरह की अपडेट चाहते हैं मार्केट की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। तो ये तीन स्टॉक, तो जिसमें पहला स्टॉक है सीधा टू द पॉइंट, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब कैसे समझना है, क्या देखना है, बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कि भैया कंपनी जो है मेट्रो प्रोजेक्ट, रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज और दूसरी सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को टर्नकी बेसिस पर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। और ये टॉप 5 ईपीसी प्लेयर में से एक है जो अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट करने के लिए एलिजिबल है। अब यहां पे एक हुक हो गया, अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट टॉप 5 प्लेयर, भूलिएगा मत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी ऑर्डर बुक की एनालिसिस करते हैं। तो ऑर्डर बुक में एलिवेटेड कॉरिडोर या फ्लाईओवर से 39% का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप हमने किया है, मेट्रो एलिवेटेड से 14% का, मेट्रो अंडरग्राउंड से 12% का, सिविल एंड अदर से 6%, वाटर 5%, रोड एंड रोड टनल से 24%। यानी आपने ये देखा कि जैसा कि ये सब कुछ बोल रहे हैं तो सच में सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो मेट्रो की कहानी है वो इनका मेन है। रेवेन्यू सच में क्या होता है, कंपनियां बताती बहुत कुछ है, बट रियल झलकता है उनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप में। अब यहाँ पर महाराष्ट्र 64%, तमिलनाडु 20%, एनसीआर 9%, गुजरात 3%, 1% कर्नाटका, उत्तर प्रदेश 3%। यानी महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा काम हो रहा है, और महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड मेट्रो भी बन रहा है। ये है कनेक्शन नंबर 2। कैसे सोचते हैं, हेल्दी ऑर्डर बुक पे हम जाते हैं तो 19,820 करोड़ का है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब रेवेन्यू को ब्रेकअप करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का ये है और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का ये है। जहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमने यहां से सेगमेंट वाइज ब्रेकअप लिया ना, तो इसका ईयर का दिया और इसका क्वार्टर का दिया, ठीक है, कि ये कैसे है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहानी एज इट इज है। तो हमने थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश की। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2024 का 4,889 करोड़ है, और अगर क्वार्टर पे आते हैं तो 1,281 करोड़ है। तो अगेन और अंदर में गए। अब इनका विजन क्या है, बिलियन डॉलर कंपनी बनने का। इनका मतलब हमारा नहीं, समझिएगा कंपनी को, इनका विजन है। तो यहां पर 30 जून 2024 के आधार पर 19,820 करोड़ का ऑर्डर बुक है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 25,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक का विजन लेकर चल रहे हैं। फोकस कहां कर रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट पर, एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर पर, क्योंकि हर शहर में यही दो चीज सबसे ज्यादा बन रही है, रोड, टनल, सिविल, वाटर है। तो डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट हो गए, रेवेन्यू और ऑर्डर बुक आ गया। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टेक्निकल मैट्रिक्स में फाइनेंशियल इनके इंप्रूव हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल मजबूत हो रहा है, बैलेंस शीट को मजबूत करने पे फोकस है और कर्ज को घटाने पे फोकस है। अब कहोगे कर्ज, अब चूंकि इतना हेवी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पैसे की तो जरूरत पड़ती है। वहीं पर जो इनका टिकट साइज है प्रोजेक्ट का वो काफी अच्छा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 15 से 16% का है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बहुत सही है, 15 से 16% का। अब इनके क्लाइंट में अगर मेट्रो में आते हैं तो MMRDA आपके सामने है, MMRC, दिल्ली मेट्रो, पुणे मेट्रो, महाराष्ट्र है तो दिल्ली पुणे, सॉरी महाराष्ट्र है तो पुणे, और महाराष्ट्र कहते हैं मुंबई आ गया, वो आपको पता ही है, NBCC। फ्लाईओवर में आ जाओ तो NHSI, MSRDC, जैसे बहुत सारे नाम हैं। वेंडर्स में JSW, अल्ट्राटेक, इंडियन ऑयल,
टाटा स्टील जैसे बहुत सारे नाम हैं जो इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो मुंबई मेट्रो लाइन 2A, मुंबई मेट्रो लाइन 7, दिल्ली अंडरगो मेट्रो, दिल्ली एलिवेटेड मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो जैसे कई सारे नाम हैं। देखिए बहुत लोग हो सकता है बोर कर रहे हैं, अरे सीधा स्टॉक का नाम मिल गया अब तो मैं खरीद लूंगा। गलत। यही रीजन है कि लोग कमा नहीं पाते, क्योंकि हमें जब तक कंपनी क्या है, कैसे है और उसका रिस्क क्या है, तो रिस्क कंपनी का मेजर रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है और सरकारी ही तो है। कल के डेट में महाराष्ट्र का मान लो काम कंप्लीट हो जाए या कहीं पर कुछ भी, जैसे आजकल सुनने में आ रहा है यहाँ रोड धंस गई, यहाँ ये हो गया, तो क्या होगा, वो टेंडर तो जाने बंद हो जाएंगे ना उस कंपनी को। तो उसके एंगल में अगर यहाँ भी इसका कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, इनको तो काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये कहीं से कहीं रिस्क है और बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। या इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, सरकार के पास फंड अटक जाए। जैसे अब हमारे लखनऊ कानपुर के मैं रोड की बात करता हूँ, जो बहुत क्विकली लखनऊ से कानपुर बन रहा है मतलब, बट काफ़ी डिले हो चुका है। आप एक बार सर्वे करो तो आपको पता चलेगा काफ़ी डिले हो चुका है। तो अब पैसे कब मिलेंगे, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो दिस इज द वे हम चीज़ों को सोचते हैं, वरना बस ले लेते हैं और फंस जाते हैं। दूसरा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है। भारत की एक प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है, डिफेंस में आपको पता है। ये मेनली इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। डाइवर्सिफाइड और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। देश की पहली शिप यार्ड है जिसने वॉरशिप को एक्सपोर्ट भी, अब एक्सपोर्ट का फोकस है, कई बार डिफेंस पे हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। और 100 वॉरशिप डिलीवर भी किए हैं। ऑर्डर बुक देखिए 30 जून 2024 तक इनका ऑर्डर बुक 25,231 करोड़ पर था। वहीं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में एनुअल सेल 3,593 करोड़, तो लगभग हो गया ना 7.5 गुना, ठीक है। 89% रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, शिप बिल्डिंग से आ रहा है। कंपनी के पास एक प्रूवन कैपेसिटी है जिससे ये एक साथ 20 वॉरशिप बना सकती हैं, जिसमें 8 लार्ज वॉरशिप और 12 स्मॉल या मीडियम साइज वॉरशिप शामिल है। और उनके पास 5 टन बोट से लेकर 24,600 टन फ्लीट टैंकर के वाइड स्पेक्ट्रम के शिप बनाने की प्रूवन कैपेसिटी है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, अभी मैं फाइनेंशियल पे नहीं गया हूं, जो स्क्रीनर पे जाऊंगा, यानी जो आपने ये जय कुमार देखा है वो पेंडिंग है ना, वो पेंडिंग है। क्योंकि ये तो बातें खाली ऑर्डर बुक देखने से तो होता नहीं है ना, मैंने बोला था ना पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, याद रखिएगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये 5 वीडियो की सीरीज जो अभी तक आई है वो इसी पर आई है। एक्सपोर्ट देखते हैं, फोकस है एक्सपोर्ट करने पर। कंपनी ने मॉरिशस और सेल्ची के डिफेंस प्लेटफॉर्म डिलीवर किए हैं। बांग्लादेश के लिए डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कंपनी को फिर से L1 डिक्लेयर किया गया है। हमारे ओसिन गोइंग टक के लिए L1 मतलब लोएस्ट बिड होता है प्रभु, राइट। तो हर ऑर्डर की वैल्यू क्या है, 150 से 200 करोड़ के बीच है। कंपनी के क्लाइंट जर्मन जैसे देशों से हैं। विजन क्या, अगले 2 साल के लिए लगभग 25% CAGR ग्रोथ, 25%। और 25% का CAGR ग्रोथ अगर आप मेरी वीडियो को देखते होगे तो 8%, 10%, 12% जाते जाते CAGR का ग्रोथ दम तोड़ देता है, और इनका 25% का है। रिस्क क्या है, सरकारी रेवेन्यू है, अगेन कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। सरकार की कहानी है, सरकार का फोकस है, जिस समय सरकार का बजट इधर उधर हुआ खेल खत्म। अब बांग्लादेश को सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी, भगवान ना करे कोई जो बांग्लादेश के हालात हैं उसमें कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, या कैसे भी 2 देश के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, तो इम्पैक्ट किस पे आएगा, कंपनी पे आएगा। और उस समय लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मामला क्या है। तीसरा है पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, 1999 में शुरू हुई थी। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर के इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशन, बैलेंस ऑफ प्लांट, सिविल वर्क, ऑपरेशन, मेंटेनेंस में इंटीग्रेटेड सर्विस देती है। कंपनी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सब क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। अब इनके ऑर्डर बुक देखिए, दिमाग हिल जाएगा। 2016 में 3,524 करोड़, 30 जून 2024 पे 57,000 करोड़ प्रभु। कहाँ है टोटल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 153, ओवरसीज 24, 69 AMC प्रोजेक्ट जो डोमेस्टिक हुए। ओवरसीज मतलब विदेश का। सेक्टर कौन सा, इंडस्ट्रियल प्लांट, रेलवे, रोड, वाटर, माइनिंग, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 का टोटल रेवेन्यू, इब्टा मार्जिन, जो इनकी कंट्री है जहां ये बाहर जा रहा है वो आपके सामने है, कौन कौन क्लाइंट हैं इनके वो आपके सामने है, ठीक है। और भैया 10,535 मेन पावर का बेस है। तो दिस इज द थिंग, कंपनी कैसे काम करती है। रेवेन्यू एक्सपेंशन 14% से हो रहा है। अभी गार्डन रीच देखा कितना परसेंट था, दिमाग में है 25%। ये ग्रोथ है। तो ये इनके क्लाइंट के नाम है आपके सामने, ये इंटरनेशनल क्लाइंट के नाम है आपके सामने, किस तरीके से बड़ा बड़ा नाम है।
उसके बाद क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर वर्क का, इरेक्शन वर्क, सिविल वर्क, ओएम, इलेक्ट्रिकल, सबका दिखाया है कि आप देखो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 हर साल बढ़ता गया है, लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ा सा गिरा है। इसलिए मैंने कहा था रिजल्ट पे स्क्रीनर पे जाएंगे। टोटल रेवेन्यू देखिए, इब्दा देखिए, थोड़ा सा वही Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 गिरा है, ठीक है। अगर रेवेन्यू मिक्स देखते हैं तो सिविल वर्क 56%, ओएम 26%, इरेक्शन वर्क 16%, इलेक्ट्रिकल 1%, यानी सिविल वर्क पे ज़्यादा फोकस आया है, दूसरी जगह घटा है, और 89% इंडिया से। कैपेक्स देखें तो ईपीसी बिजनेस में कंपनी ने 690 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया, जिसमें से 240 करोड़ क्यूआईपी के थ्रू रेज किए। अभी बहुत सारी कंपनी क्यूआईपी ला रही है हाईएस्ट लेवल पे, और बाकी 450 करोड़ का लोन के जरिए, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। मैंने पहले वाले स्टॉक में बताया था ना, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट लगभग 75,000 करोड़ के अपॉर्चुनिटी को ट्रैक कर रहा है, जिसमें पावर और नन पावर सेक्टर, ओएनएम, रेलवे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर खास फोकस कर रहा है। एनटीपीसी, अदानी के आने वाले प्रोजेक्ट से ऑर्डर इनफ्लो है। तो अब अगर आप मानते हो कि एनटीपीसी और अदानी को ऑर्डर मिलेंगे तो इनको मिलेंगे। इसको बोलते हैं चेन सेट करना। मैनेजमेंट 2025 के लिए 25% से 30% के रेंज में रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए कॉन्फिडेंट है। रिस्क तो जैसा कि इनके ऑर्डर बुक का लगभग 90% क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल और कॉल इंडिया से आता है, वो है यहाँ पर। मज़ा आ रहा था, इसको बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना। तो ये कहीं से अच्छा नहीं होता है, आप इतना डिपेंडेंट हो जाओ सिर्फ दो कंपनी पे, तो इन कंपनियों का अगर कुछ भी बैड टाइम चलेगा तो इसका भी बैड टाइम चलेगा, क्योंकि बेचारे यहीं से ले रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब इसके हम चलते हैं उस पर, स्क्रीनर पे। अब ये देखिए इसके रेवेन्यू, पावर मैक पहले देखते हैं। आरओसी आरओई 15% के ऊपर है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री पी 35 है, स्टॉक पी 38 है, यानी थोड़ा सा महंगा है। पीजी रेशियो 2.48 है, यानी थोड़ा ज़्यादा महंगा है। डेट टू इक्विटी 0.22 है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद प्लेज है क्या, नहीं, 0%। डेट कितना है, 396 करोड़ का। तो इस धंधे में चलता है थोड़ा बहुत। अगर हम अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज पे जाएंगे तो मोटा मोटा फ्लैट है, और जून 2024 में थोड़ा सा ये गिर के आया है। बट अगर आप गौर करो तो ये थोड़ा फ्लैट है, बट यहाँ से अगर आप सिनारियो देखो तो काफ़ी तेज मिलना चालू हुआ था। यानी पता है ऐसा क्यों है, ऑर्डर मिल गया है, अब ऑर्डर का एग्जीक्यूशन पे पेमेंट आएगा, जो यहाँ पर दिखेगा, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर भी देख लेते हैं तो आप देखोगे कि एफआईआई की होल्डिंग 5% के करीब है, लेकिन डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी तेज बढ़ाया है। और वहीं पर जून 2024 सितंबर 2024 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है। अब हम गार्डन रीच पे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये परेशानी हो कि डिफेंस के शेयर और रेलवे के शेयर क्यों गिर रहे हैं, तो उसकी वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है मेरे ये दूसरे चैनल पर, आप जरूर देख लीजिएगा। डिफेंस का शेयर क्यों गिर रहा है और क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपको पूरी हेल्प कर देगी। और ऐसे ही रेलवे पे भी मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर पी देखोगे तो 53 है, इंडस्ट्री पी 82 है, यानी पी पर सस्ता है, लेकिन पीजी रेशियो 2:1 के पास होना चाहिए, उसके आधार पर महंगा है। आरओसी आरओई अच्छा है, प्लेज है नहीं, डिट मामूली है, इन्वेस्टर बिल्कुल सही सही ठीक ठाक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे अगर क्वार्टर पे आते हैं, क्वार्टर देख लीजिए तो क्या हुआ, जून 2024 में गिरा है, दैट्स द रीजन। ये गिरा है तो आपने क्या देखा, स्टॉक में भी गिरावट देखी। अब है ये जे कुमार, स्टॉक पी 16.4, इंडस्ट्री भी 24.8, यानी इस वैल्यूएशन पे सस्ता है। पीजी रेशियो क्या है, 1.23, यानी थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। 22.7% प्लेज है। आया बात समझ में? खाली बाहर से अच्छी बातें नहीं देखते हैं दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्वेस्टर में देखिए 46.46% की होल्डिंग है, बट प्लेज बहुत ज़्यादा है। एफआईआई का 10%, डीआईआई का 16.5% के करीब का कहानी है। क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाओ तो मोटा मोटा जून में तो गिरा ही गिरा है, और बाकी एक आप देखोगे तो करेक्ट पोजीशन क्या, मतलब यहां से शुरुआत हुई, बढ़ा। तो अब आप किसी भी कंपनी में देखो तो मोटा मोटा क्या हुआ, ऐसे राइज हुआ, और राइज आके ऐसे आके अटक गया। क्यों अटक गया, ऑर्डर बुक आ चुके हैं, अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मैं आपको डिलीवरी दूंगा तब मुझे पैसे आएंगे। तो ये बड़ा मामला है, जिसके कारण पता है रेलवे वाले शेयर में, डिफेंस वाले, कई सारी कहानियां जो रिलेट करती है। तो दिस इज द पॉइंट, मैंने क्या बोला कि अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं सीरीज की, आप ऐसे जाके जब देखते हो कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, किसमें प्लस है किसमें माइनस है, कैसे सोचना चाहिए, तब आप एक फाइनल आउटपुट निकालते हो। तो कैसी लगी ये न्यू लर्निंग, जहां पर हमने देखा कि किसका ऑर्डर बुक ज़्यादा है,
और किस तरीके से अच्छा कर रहा है, क्या नज़रिया होना चाहिए। अगर स्टिल मेरे कंटेंट में कोई कमी लगती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मुझे पता चलेगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको एजुकेट करने के लिए। ये ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस वाली ये वीडियो आप देखिए, आपको थॉट प्रोसेस बदल जाएगा मार्केट देखने का। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू।